बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ये जो कल हमारा मॉक टेस्ट हुआ था उसके अंदर ये एनालिटिकल रीजनिंग का जो पोर्शन था इसको मैं अभी डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन है जी 11 फ्रेंड्स MNOPQRSTUV and W are sitting in the first row of stadium watching a cricket match। और इसने कंडीशन ये लगाई है कि T is to the immediate left of P। मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ। उसने कहा T जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P है। T जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P एंड थर्ड टू द राइट ऑफ U। U के राइट साइड पे थर्ड प्लेस पर है T। अब ये इसका फर्स्ट प्लेस हो गया। मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। पहले इधर लिखे दें U के थर्ड प्लेस पर है। अब ये U का फर्स्ट प्लेस हो गया, ये सेकंड हो गया और T जो हो गया थर्ड प्लेस पर आ गया। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, उसने कहा कि V इज द इमीडिएट नेबर ऑफ M एंड N। अब इसको मैं ना अलग लिखूंगा, थोड़ा इसको नीचे करके लिख देते हैं इधर। उसने कहा कि V इज इमीडिएट नेबर ऑफ M एंड N। अब इसकी दो कंडीशन है, M V N या फिर क्या होगा N V M। अब ये दो कंडीशन हमारे पास बनेगी इसके लिए। अब उसने ये नहीं कहा कि लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है। और आगे उसने कहा एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। V जो है थर्ड प्लेस पर है S की। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये इसकी यहाँ पे लिखूंगा S। अब देखें S की फर्स्ट प्लेस ये होगी लेफ्ट पे, सेकंड M हो गया और थर्ड पे आ गया V। एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। तो इधर भी मैं यही लिखूंगा, यहाँ पे N, उसके बाद डैश डाला मैंने, यहाँ पे आ गया S। ठीक हो गया। अब ये दो कंडीशन बन रही। इसके बाद उसने लिखा है M इज द सेकंड टू द राइट ऑफ Q हु इज एट वन ऑफ द एंड्स। अब Q जो है एंड पर है और उसने कहा है M इज द सेकंड टू द राइट ऑफ Q और M को Q के राइट साइड पर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहां पर तो हम Q लिख नहीं सकते कहीं भी, तो हम क्या करेंगे, यहां पर Q लिखेंगे। M is the second to the right of Q। मैं यहाँ पे Q लिखूंगा और यहाँ पे ये सेकंड प्लेस फर्स्ट प्लेस बनेगी Q की राइट साइड पे और ये इसकी सेकंड प्लेस बनेगी। तो M is the second to the right of Q। ये Q का फर्स्ट हो गया, ये Q का सेकंड हो गया, M हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये स्टेटमेंट ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। Q ने लेफ्ट के ऊपर ही होना है। और इसके बाद हमारे पास है R इज सिटिंग नेक्स्ट टू द राइट ऑफ P। R इज सिटिंग टू द राइट ऑफ P। तो यहां पर क्या आएगा, R जो है वो P के राइट पर है एंड P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ O। P जो है राइट साइड पर है, O के सेकेंड प्लेस पर। दोबारा देखें, R इज सिटिंग नेक्स्ट टू द राइट ऑफ P। P के राइट पर R है एंड P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ O। P जो है O के राइट साइड पर है, सेकेंड प्लेस पर। तो फर्स्ट प्लेस पर ये हो गया और यहां पर जो डैश डाला था मैंने, यहां पर मैं लिखूंगा O। अब O इधर आ गया, T और ये P। देखें P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ O। अब ये चार कंडीशन मुकम्मल हो गई। अब इसको हमने क्या करना है, इसे उठा के ऊपर इधर लिखना है। अब यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, ये Q आ रहा है, ये MVN और यहां पर देखें S आ रहा है। ठीक है। अब क्योंकि उसने कहा था कि V इज इमीडिएट नेबर ऑफ M एंड N एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। S के लेफ्ट साइड पर था ये। अब इन दोनों को हमने इकट्ठा करना है। ठीक है। और Q हमने कहां रखना है, बिल्कुल जो है ना लेफ्ट कॉर्नर पर इसको हमने रखना है। ठीक हो गया। अब हमने ये देखना है कि इसको हमने कंबाइन कैसे करना है। अब ये आ गया U-OTPR, फिर है Q-MVN और डैश S हो गया, क्योंकि यहाँ फर्स्ट प्लेस होगी, ये सेकंड और ये थर्ड S हो गया। अब यहाँ पर हम इसको मिक्स करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, Q तो इधर है, अब इसे उठा के हमने इधर लिखना है, इधर। अब इसको देखें, अब ये आपने देखना है कि U हमने कहाँ लिखना है और यहाँ पर जो डैश है ये इधर किस चीज़ ने आना है। अब यहाँ पर देखें आप, ये U
और ये डैश और ये डैश और ये एस, यानी जो खाली जगह है इसको हमने फिल करना है। ये यू जो है ये एस के लेफ्ट साइड पर आएगा और एस जो है वो यू के राइट साइड पर आएगा। इसको देख सकते हैं हम। देखें उसने कहा था वी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एम एंड एन एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। वी जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस है। तो अब मैं क्या करता हूं, अब क्योंकि ये चीज हमने वैसे रहने देनी है, अब यहां पर मैं लिखूंगा यू, ये जो डैश बचा हुआ ना यू, यहां मैंने लिख दिया यू और आगे एस, यू के बाद ये जो जगह थी यहां पर आ गया एस, एस से पहले जो खाली जगह थी वहां पर आ गया यू, यानी यू और उसके आगे जो खाली जगह है उसकी जगह पे एस आ गया, एस से पहले जो खाली जगह थी वहां पर आ गया यू। अब उसके बाद बचता है ओ टी पी आर, ओ टी पी आर। अब बाकी बच गया डब्ल्यू, डब्ल्यू की जगह ये बचेगी, मैं यहां पर डब्ल्यू लिख देता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। अब आपने ये देखना है कि क्या ये जो हमने सीरीज बनाई है बिल्कुल वैसे बनती है कि नहीं बनती। दोबारा पढ़ते हैं, टी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, टी जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी हो गया, ये पहली कंडीशन। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ यू, और जो टी है वो यू के थर्ड पर है। देखें ये यू है, यू का फर्स्ट एस हो गया, यू का सेकंड ओ हो गया, यू का थर्ड जो हो गया टी हो गया। ठीक हो गया, अब ये पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद है जी वी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एम एंड एन। वी देखें एम और एन का नेबर है, हमसाया है। एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, और वी जो है एस के लेफ्ट साइड पर है और कौन सी प्लेस पर, थर्ड पर। अब एस का जो लेफ्ट है वो यू फर्स्ट प्लेस पर है, एन सेकंड प्लेस पर है और वी थर्ड प्लेस पर है। ठीक हो गया, एंड वी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। एम इज द सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, एम जो है क्यू के राइट साइड पर है और सेकंड प्लेस पर है। अब क्यू की राइट फर्स्ट प्लेस बनेगी डब्ल्यू, सेकंड प्लेस बनेगा एम। हु इज एट वन ऑफ द एंड्स, हु ये सेकंड पर्सन होगा, जो क्यू है उसके लिए ये हु यूज किया इसने, क्यू जो है वो एट वन एंड है। आगे है आर इज सीटिंग नेक्स्ट टू द राइट ऑफ पी, आर जो है पी के राइट साइड पर। अब देखें पी के राइट पर कौन आ गया, आर टू द नेक्स्ट राइट ऑफ पी, एंड पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, और पी जो है ओ के राइट साइड पर है सेकंड प्लेस पर। अब ओ का फर्स्ट प्लेस राइट पे बनेगा टी और सेकंड बनेगा पी। तो ये हमारी कंडीशन जो है बिल्कुल मुकम्मल हमने सेटिस्फाई किया, इसको हमने बना लिया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 है हु इज सीटिंग इन द सेंटर ऑफ द रो। अब देखें 11 है तो 11 का सेंटर बनेगा 6th प्लेस। ठीक है, अब ये क्यू 1 2 3 4 5 ये 6, देखें यहां से आप ये 5 प्लेस है, इसको मैं रेड कर देता हूं, यहां भी 5 बंदे बैठे हैं, इनको भी रेड कर देता हूं, तो बाकी बचेगा हमारे पास यू। तो इसका आंसर क्या आएगा, यू। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा यू, हु इज सीटिंग इन द सेंटर ऑफ रो यू। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल आर सीटिंग टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट पर कौन कौन से बैठे हैं जी, ये एस है, इसको मैं कोई और कलर दे देता हूं जी, ये एस को जो नजर भी आए जी, ये कलर दे देता हूं एस। एस के राइट पे देखें कौन बैठा है, ओ टी पी आर, तो यहां पर देखें ओ टी पी आर कहां बन रहा है, ये बन रहा है बी, तो इसका बी ऑप्शन आएगा। पहले का क्या था डी, अब इसका क्या आएगा बी ऑप्शन। हाँ जी, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट। देयर आर 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड एस। अब पी एंड एस के दरमियान देखें 3 लोग हैं, ये मेरे पास क्या है पी है और ये मेरे पास एस है, तो इनके दरमियान तो 2 लोग बैठे हैं, ये गलत है। डब्ल्यू इज बिटवीन एम एंड वी, देखें जी W इज बिटवीन M एंड V, नहीं जी ये गलत है, W M और V के दरमियान नहीं है। N इज सीटिंग बिटवीन U एंड V, N इज सीटिंग बिटवीन U एंड V, हाँ जी ये वाला आएगा, N जो है सीटिंग है बिटवीन U एंड V। S एंड O आर नेबर सीटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ T, S एंड O जो है नेबर हैं, नेबर तो हैं लेकिन उसने कहा सीटिंग टू द राइट ऑफ टी, टी के तो लेफ्ट पे है राइट पर नहीं है, तो ये गलत है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सी, एन इज सीटिंग बिटवीन यू एंड वी। देखिए एन इज सीटिंग बिटवीन यू एंड वी, इसको कोई और कलर कर देते हैं। ठीक है, यू एंड वी के दरमियान में बैठा है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन था हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ टी। ठीक है, टी के इमीडिएट नेबर कौन कौन है,
तो यहाँ पर हम देख लेते हैं टी के इमीडिएट नेबर कौन कौन है। टी का इमीडिएट नेबर है ओ और पी। ओ और पी किधर है जी? हाँ जी, ए ऑप्शन है। ये हमारे पास क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। तो ये हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग का था, मैंने ये आपको करा दिया। बाकी मैं टेस्ट जो है उसका लिंक और की का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दे दूंगा। इंशाल्लाह फिर कल जो है ना टेस्ट के बाद ही मिलेंगे इंशाल्लाह। देखें अब क्या बनता है हम सबका। बस अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। मैं भी आपकी हक़ में दुआएं कर रहा हूँ, आप भी हमारे हक़ में दुआएं करें। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए और हमें सबको बार बार हरमैन शरीफन की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।